हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का मेरे इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में जाना इन जेंडर आइडेंटिटी में के तहत, और आज हम नए टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल इन जेंडर आइडेंटिटी, यानी लैंगिक पहचान में स्कूल की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि हम लोग इतना तो जान चुके हैं कि लैंगिक पहचान में हम जितने भी इनके एलिमेंट्स को जान रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो स्कूल हो, इन सब तत्वों को, इन सब एलिमेंट्स को हम लोग जितना स्ट्रांगली अपने बच्चों को विकास करने में समझा सके, उतना ही हम लोग लैंगिक पहचान में इसकी समानता को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इन भूमिकाओं को कमजोर साबित करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में लैंगिक असमानता का विस्तार होगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक इन प्रमुख भूमिकाओं का हमें विशेष रूप से ज्ञान देना होगा ताकि समाज में लैंगिक समानता बनी रहे। यही वो कारण है जो आप लोगों के बीच है कि इससे हमें लैंगिक समानता को बढ़ा भी सकते हैं और लैंगिक असमानता को भी ला सकते हैं। दोनों ही प्रारूप में ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमें इन सब भूमिकाओं में अधिक से अधिक जोर देनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में समाज में हम लैंगिक समानता को दर्शा सकें। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर स्कूल का क्या रोल है, क्या भूमिका है लैंगिक पहचान में, इसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं सह शिक्षा को बढ़ाना, प्रमोट को एजुकेशन, यानी कि स्कूल ही एक ऐसा जो मानदंड है कि हम लोग को एजुकेशन को बढ़ाने में स्कूल की प्रमुख भूमिका के रूप में हम लोग जानते हैं। स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट पेश करता है कि बच्चे उसमें गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी एक दूसरे को साथ देते हुए, एक दूसरे को मित्रतापूर्वक अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा जो यहाँ हमने लिखा है समान अवसर उपलब्ध, हर एक बच्चे को, मतलब चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होना चाहिए स्कूल में, ताकि वो कहीं ना कहीं लैंगिकता के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। हमें एक ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहिए कि सभी को एक अवसर समान उपलब्ध मिले और वे अपने लैंगिकता के समानता हेतु कुछ अपनी भूमिका दिखा सके। फिर है आगे नंबर 3 में हम लोग देखते हैं नामांकन में भेदभाव नहीं। हम लोग नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनरोलमेंट, जहाँ कहीं भी स्कूल की बात आती है हमें ऐसा माहौल पेश करना चाहिए कि जो भी रोल एक बॉयज में दिखे वही रोल गर्ल्स में भी दिखना चाहिए। हमें किसी भी नामांकन, बालिकाओं के नामांकन में कोई भी भेदभाव नहीं रखनी चाहिए ताकि हम लोग अपने जेंडर आइडेंटिटी में इसको साबित कर सके। सभी को नेतृत्व का अवसर, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हम कहीं ना कहीं स्कूल के एनवायरनमेंट में कभी कभी देखा करते हैं कि कुछ ऐसा बात होती है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती है जिसमें हम बालिकाओं को दूर रखते हैं, लेकिन इन सब इस असमानता को हमें दूर रखना चाहिए और सभी को इक्विवेलेंट के साथ, सभी को एक कुशल नेतृत्व के साथ उसे स्थापित करना चाहिए। सभी को समान अवसर देना चाहिए, चाहे किसी भी वर्क आउट की बात हो। एक दूसरे का सम्मान, हमें ये ऐसा एनवायरनमेंट पेश करना चाहिए कि बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे को सम्मान करें, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। हमें इससे कोशिश करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि समाज में लैंगिकता का जो समानता की बात हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं बनी रहे। आगे हम लोग देखते हैं सहयोग मित्रता का भाव, सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप।
हर एक एक्टिविटी में, हर एक नेतृत्व में बॉयज और गर्ल्स में ऐसा माहौल पेश करना चाहिए कि वे सहयोग और मित्रता का भाव अपने पास सुरक्षित रखें और एक दूसरे को कहीं ना कहीं मित्रता पूर्वक कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ें। उसके आगे है बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। स्कूल में कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा के प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। एक ऐसा नेतृत्व विकसित करना चाहिए कि कोई भी बालिका समाज में अपने एजुकेशन के प्रति वंचित ना हो। ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि वे स्कूल आने में कहीं ना कहीं अपने आप को शंका महसूस ना करें, और जैसे एक बॉयज का स्थान होता है वही स्थान बालिकाओं का भी मिले। तो इस हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं जेंडर आइडेंटिटी को आगे विकसित कर सकते हैं, समानता ला सकते हैं। और एक हमने पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर हमने शो किया है, पाठ्यक्रम कुशलता कोर्स प्रोफिशिएंसी में हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि कोई भी अपडेट कैरिकुलम बने वो कहीं ना कहीं बॉयज और गर्ल्स के मानदंड के अनुरूप बने। ये नहीं होना चाहिए कि बॉयज को उस कैरिकुलम में ज़्यादा वेटेज मिले और गर्ल्स को कम। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही कैरिकुलम का निर्माण करना चाहिए। इसी अवसर के साथ हम लोग कहीं ना कहीं अपने समाज में जेंडर आइडेंटिटी को विकसित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 8 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखा है। आगे फिर इसके पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। उम्मीद है आप लोग इस टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आप भी एक ऐसा प्रयास करेंगे कि समाज में लैंगिकता का पहचान बने, समाज में लैंगिकता को एक समानता के रूप में दिखे। थैंक यू।